इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट, ऐसे नारे मालदीव्स में कुछ महीने पहले लग रहे थे। वहां के चुनाव में एक पार्टी के कैंपेन का ये प्रमुख हिस्सा था। और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं लक्षद्वीप, वहां की फोटो और वीडियो शेयर करते हैं, जिसके बाद लक्षद्वीप टॉप सर्च बन जाता है गूगल पर। इसके बाद मालदीव के मिनिस्टर ट्वीट करते हैं जिसमें इंडिया और पीएम मोदी के खिलाफ बहुत ही खराब भाषा का प्रयोग होता है। मालदीव्स तो इंडिया के फ्रेंडली नेशंस की लिस्ट में आता था। भारत ने मालदीव्स की मिलिट्री से, फाइनेंशियल एड से, कोविड में मेडिसिन और वैक्सीन और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प की है। फिर अब क्यों मालदीव्स में भारत के खिलाफ बातें हो रही हैं? इसके लिए हमें देखना होगा मालदीव्स की पॉलिटिक्स को और उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर होने से उससे जुड़ी जियोपॉलिटिक्स को, जिसका चाइना अहम हिस्सा है। हम पीछे चलते हैं ईयर 1988 में। उस समय मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे मौमून अब्दुल गयूम, और तभी उनके देश की डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा खतरा आया जब वहां एक कू हो गया। वहां के प्रेसिडेंट हाउस को घेर लिया गया और टीवी स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया। पर गयूम वहां से भाग निकलते हैं और उसके बाद कांटेक्ट किया जाता है सुबह 5:30 बजे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को मदद मांगने के लिए। इंडिया तुरंत मिलिट्री हेल्प भेजता है और आखिरकार मालदीव्स में डेमोक्रेसी बरकरार रहती है इंडियन मिलिट्री के ऑपरेशन की वजह से। भारत ने मालदीव्स की मदद करी जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत और मालदीव्स के रिश्ते अच्छे रहे आने वाले कई सालों तक। वहां की गवर्नमेंट्स ने इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी भी रखी। पर मालदीव्स की इंडो पैसिफिक में स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और जब एक छोटा आइलैंड देश ऐसी पोजीशन में होता है तब बड़ी पावर्स उसे अपनी ओर करने को देखती हैं, और वो हुआ भी। चाइना ने इंडो पैसिफिक के छोटे आइलैंड नेशंस को कहा अगर वो न्यूट्रल रहते हैं तो उनकी जियोपॉलिटिक्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। पर अगर वो चाइना के साथ आ जाते हैं तो उन्हें 2 बिलियन $3 बिलियन जैसी मॉनेटरी हेल्प वो दे सकता है। छोटा आइलैंड देश जिसकी आबादी 2 से 4 लाख होती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और इस तरह चाइना इंडो पैसिफिक में अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। और चाइना का इंडिया के आसपास जो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स का प्लान है, उसमें मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें चाइना ग्वादर, मालदीव्स, हम्बनटोटा, म्यांमार और कुछ हद तक कंबोडिया में अपने मिलिट्री बेसिस या चाइना की आर्मी की प्रेजेंस रखेगा। ये प्लान है चाइना का इंडिया को कंटेन करने के लिए, और इसमें मालदीव्स का अहम रोल है। वहीं मालदीव्स इंडिया के मिनिकॉय आइलैंड से बस 130 किलोमीटर दूर है। इसलिए भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि चाइना का मालदीव्स में मिलिट्री बेस बने। मालदीव्स में दो मेजर पार्टीज हैं। एक है मोल्डेवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी, जिन्हें प्रो इंडिया माना जाता है, और दूसरी है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स पीपीएम, जिसे प्रो चाइना स्टांसेस के लिए जाना जाता है। 2008 में प्रो इंडियन मोल्डेवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के मोहम्मद नाशीद इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 2009 में चाइना के इंडो पैसिफिक में बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए वो इंडिया के साथ इंडो मालदीव्स डिफेंस एक्ट साइन करते हैं, जिसमें इंडिया को 26 रडार प्लेस करने थे मालदीव्स में, जिससे सर्वेलेंस की जाए। इसके साथ ही इंडिया ने परमिशन ली थी एक छोटे एयरफोर्स हेलीपैड मालदीव्स में बनाने के लिए, जिससे दोनों ही देशों को फायदा होगा। इससे चाइना की इस रीजन में हो रही एक्टिविटीज पर नजर रखी जाएगी। वहीं मालदीव्स को मैरीटाइम सिक्योरिटी मिलेगी और वो हेलीपैड को यूज कर सकते हैं मेडिकल इमरजेंसी के लिए। पर जैसे ही ये पैक्ट साइन होता है, मालदीव्स की ऑपोजिशन पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देती है। वो कहते हैं कि मालदीव्स ने पैक्ट साइन करके अपने देश की सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज किया है, और इससे प्रेसिडेंट नौशीद मालदीव्स में इंडियन इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं। ऑपोजिशन ये नैरेटिव बिल्ड करने लगी वहां की पब्लिक में। इसके बाद 2010 में मालदीव्स की गवर्नमेंट ने वहां की राजधानी माले के एयरपोर्ट के रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया एक इंडियन कंपनी कॉरपोरेशन जीएमआर को। जीएमआर इस एयरपोर्ट का बॉट मॉडल यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर से रिनोवेशन करने वाली थी। ये वही मॉडल है जिससे इंडिया के नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं, जहां जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है वो पहले पैसा लगाती है और उसके बाद उसे रन करके अपनी लागत और प्रॉफिट निकालती है, जैसा कि रोड के टोल में देखा जाता है। जीएमआर ने पहले वहां का एयरपोर्ट रिनोवेट किया और उसके बाद उसे ऑपरेट करने लगे और उसका रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। पर ऑपोजिशन ने इसे ऐसे दिखाया कि जैसे इंडिया मालदीव्स को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है। मालदीव्स में जनता ऑपोजिशन की बातों में आने लगी। उस समय वहां की इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं थी और ये समझा जाने लगा कि शायद ये सब इंडिया की वजह से हो रहा है।
2013 में चुनाव होते हैं और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा की मदद से प्रो चाइना प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स सत्ता में आ जाती है। इसके बाद प्रेसिडेंट अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट बनाने के बाद चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मालदीव्स विजिट के लिए बुलाया। इसके बाद मालदीव्स ने चाइना के बीआरआई इनिशिएटिव को ज्वाइन करा और उसके जॉइंट ओशन ऑब्जर्वेशन सेंटर का भी पार्ट बना, जो इंडियन ओशन में एक सर्विलेंस एग्रीमेंट है। इससे चाइना को इंडिया के अराउंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी से घेरने में आसानी हुई, पर मालदीव्स चाइना के डेट ट्रैप में आ गया। चाइना ने प्रेसिडेंट अब्दुल्ला को मालदीव्स के कुछ आइलैंड लीज पर देने के लिए मना लिया, पर इसके साथ मालदीव्स को बीआरआई प्रोजेक्ट में $1.5 बिलियन का डेट बिल भी दे दिया। इस सब को देखकर मालदीव्स की जनता ने 2018 में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को जिताया और इब्राहिम सोली देश के नए प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट इब्राहिम ने चाइना के साथ साइन हुए पैक्ट्स को कैंसिल किया और इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को वापस लाए। इंडिया ने मालदीव्स की हर परेशानी में हेल्प करी है। अभी कुछ साल पहले न्यूज आई थी कि इंडिया की टोटल फाइनेंशियल एड टू मालदीव्स $2 बिलियन से ज्यादा हो गई है। भारत ने ये इसलिए किया क्योंकि मालदीव्स इससे पहले चाइना से काफी उधार ले चुका था और भारत नहीं चाहता था कि वो चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाए। 2018 से 2023 का टाइम इंडियन मालदीव्स रिलेशन के लिए एक अच्छा टाइम था, पर 2023 के एंड में जो मालदीव्स में चुनाव हुए उसमें प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स जीती। उनके लीडर का इलेक्शन स्ट्रेटेजी थी एंटी इंडिया। इन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया। अब मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है वो ओपनली कहते हैं कि वो एंटी इंडिया हैं और सब जानते हैं उनकी अप्रोच रहेगी प्रो चाइना। अब आप समझ गए होंगे कि ये समय इंडिया मालदीव्स के रिलेशन के लिए कुछ अच्छा नहीं है। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की फोटोज डालकर भारत के लोगों को बाहर जाने के बजाय अपने देश के सुंदर आइलैंड को देखने को कहा। उन्होंने मालदीव्स का नाम नहीं लिया, पर जब लोगों ने लक्षद्वीप को सर्च किया तो उसके फोटोज देखकर मालदीव से कंपैरिजन होने लगा कि भारत के पास अपना इतना सुंदर आइलैंड्स का समूह है जिसमें क्लियर वाटर है, वाइट बीचेस हैं और कॉरल्स हैं। लक्षद्वीप सबसे ज्यादा सर्च किया जाने लगा और तब मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स ने इंडिया के अगेंस्ट रेसिस्ट ट्वीट किए जो बहुत ही खराब थे। भारत के लोगों और सेलिब्रिटीज ने इसका विरोध किया और बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। यही नहीं, कई हजार भारतीयों ने अपनी मालदीव्स की ट्रिप कैंसिल कर दी, अपने फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग कैंसिल करे। ये मालदीव्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। मालदीव्स की जीडीपी का 28% टूरिज्म से आता है और भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। मालदीव्स आने वाले टूरिस्ट में इंडियंस टॉप पर आते हैं और इसीलिए इंडिया में बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करना मालदीव्स की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए मालदीव की गवर्नमेंट ने अपने 3 मिनिस्टर्स को हटा दिया और बोला है कि उन्होंने भारत के खिलाफ बोलकर सही नहीं करा। ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, पर हम जानते हैं कि असलियत में इस गवर्नमेंट का स्टांस एंटी इंडिया ही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।